अर्थमेटिक का जो फॉर्मूला था वर्टिकली क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करने के लिए, वो आप सभी को पॉइंट क्लियर है कि कैसे करते हैं? ठीक। अगर नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस कर लो एक बार और फिर डाउट पूछ लेना। किसी ने सैटरडे को कोई डाउट नहीं पूछा अपना। जब किसी मैंने बोला था कि किसी का डाउट है तो मैसेज कर दो, नेटवर्क नहीं आ रहा है। एल्जेब्रा में क्या करना है आपको? ये मेथड वही है, बस क्वेश्चन क्या है, एल्जेब्रा के होंगे। तो वर्टिकली क्रॉस वाइज का अगर मैं 3 डिजिट की मल्टीप्लाई की बात करूं, कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन किसी भी टाइप की हो सकती है। ये एक इक्वेशन है आपको। एल्जेब्रा के क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं? इस टाइप से होते हैं ना, एक साथ लिखे हुए कि फाइंड द प्रोडक्ट। इस टाइप से लिखे रहते हैं। तो आपको इस टाइप से अपने वर्टिकली क्रॉसवाइज के मेथड में लिख लो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो उस टाइप से। और फिर आपको, मुझे स्ट्रक्चर बनाने की तो जरूरत नहीं है दोबारा। कितने स्टेप आएंगे यहाँ पे आपके? 5 स्टेप आएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिजिट कितने हैं क्वेश्चन में? 6 है। पहला प्रोसेस क्या होता है? 5x² इंटू, अब यहाँ माइनस आ रहा है, ऊपर प्लस आ रहा है, तो आपको चार्जेस का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जो भी चार्ज आ रहा है आप उसी के साथ लिखेंगे, 5x² इंटू -4x। ठीक है, और ब्रैकेट यूज कर लोगे तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि माइनस कर रहे हो कि मल्टीप्लाई। फिर सेकेंड स्टेप में क्या आएगा आपका? 7y इंटू -4x प्लस 5x² इंटू माइनस के 7z। ठीक है। थर्ड स्टेप में 7y इंटू -7z, 4x इंटू माइनस के 4x एंड प्लस 5x² इंटू 5y। फोर्थ स्टेप 4x इंटू माइनस के 7z एंड 5y इंटू 7y। फिफ्थ स्टेप आपका आ जाएगा 4x इंटू 5y। और आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, इनकी मल्टीप्लाई करो और लिख दो। 20xy -7 4 जा 28xz प्लस 35y² -49y² -16x² प्लस 25x² y एंड -28xy एंड -35x² z। और ये वाला स्टेप आ जाएगा आपका -20x³ अगर कोई सिमिलर टर्म है तो आप उन्हें सॉल्व कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई सिमिलर टर्म नहीं है तो जैसा आपका आंसर आ रहा है उसको वैसे लिख सकते हो। यहाँ पे दो ही टर्म सिमिलर है, -28xy और 20xy। तो आपको इनकी जगह क्या लिख देना है? -8xy, जो आपका फाइनल आंसर आप लिखोगे। अब फाइनल आंसर आपको लिखना सभी को आता है अलजेब्रा का, कि हायर टर्म से लोअर टर्म की तरफ को आंसर लिखते हैं। पहले क्या टर्म आएगी अगर आंसर आपको लिखना है तो? -20x³। इसके बाद स्क्वायर वाले टर्म -16x²। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या y का भी एक साथ कर लो एक प्रॉपर वे में, जैसे कि आंसर आपको अच्छा दिखे, आप ऐसे लिखना 35y²। अब क्या करोगे? अब जो वेरिएबल वाले टर्म है, जैसे सॉरी, पहले आप लिखेंगे 25x² y प्लस का, उसके बाद आप लिखेंगे माइनस के 35x² z, और आप फिर लिख लो 49 माइनस है y² z, और उसके बाद 20 माइनस के 8x5। ठीक है, इस टाइप से आप लिखना आंसर।
जो सिमिलर टर्म है वो आपको सॉल्व करनी है, अगर कोई सिमिलर नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर ऐसे भी छोड़ा होगे ना, जैसे ऊपर लिखा है अगर सिमिलर टर्म नहीं है, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। बट है कि आप अच्छे वे से लिखोगे तो उसको जो चेक कॉपी करेंगे आपकी, उन्हें सिमिलर आंसर को चेक करने में ना आसानी होती है। वो जल्दी से आइडेंटिफाई करके और फटाफट चेक कर ले। ठीक है। मैम अगर हम क्वेश्चन को ही थोड़ा सा रीफ्रेम कर लें, लाइक -4x + 5y हाँ वो भी कर -7z, सकते हो, वो भी कर वो सकते भी हो, कर सकते हैं। ठीक है मैम। बिल्कुल कर सकते हो। अब यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है आपको कि आपको 3 डिजिट का नंबर मिले और 2 डिजिट का नंबर मिले और उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी हो, तो उसके लिए भी आपका सेम प्रोसेस है। लाइक मैंने लिया 4x² 5y² +3z²। उसके बाद नीचे मैंने लिया 2x² एंड 3y²। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपको बहुत ज्यादा मतलब जीरो लगा के करना है तो आप जीरो प्लस कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आप इसको एज यूजुअल विदाउट जीरो भी कर सकते हो, जैसे आपकी चॉइस है। वही करना है आपको कि अगर नंबर 5 है तो स्टेप आपके कितने बनेंगे यहाँ पे? 4 ही बनेंगे। ठीक। तो कैसे बनेंगे? 3z² एंड 3y²। ठीक है। उसके बाद 5y² इंटू 3y² +3z² इंटू 2x²। अब थर्ड स्टेप क्या आएगा आपका? 5y² इंटू 2x²। और ये वाला तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म ही नहीं है। +4x² इंटू 3y²। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, उसमें सिर्फ 4x² इंटू 2x² आ गया। अगर जीरो लिखते हो तो आपको आगे तक सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे और जीरो को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर हम जीरो नहीं लिखते हैं तो स्टेप तो कम हो जाते हैं और आगे जो लिखने की मेहनत है हमारी वो भी बच जाती है। आंसर क्या आएगा इसका? 8x⁴, 10x² y², 12x² y² +15y⁴ एंड 6x² z²+9y² z²। अगर कोई इसमें लाइक टर्म आ रही है तो आप उन्हें ऐड कर लीजिए, नहीं आ रही है तो आप अपने आंसर को लिख सकते हो। लाइक टर्म क्या आ रही है यहाँ पे? यही दोनों आ रही हैं। इसको आप एक फ्रेम में 22x² y² लिख सकते हो। ये काम आप यहाँ से इस स्टेप से आंसर को जब लिख रहे हैं तभी भी कर सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन मतलब आप उसको कर सकते हैं ओरली तो। मैंने इसलिए पूरा लिखा है ताकि आपको कोई डाउट ना हो कि आपने कहाँ स्टेप छोड़ दिए। ठीक है। तो आप इसकी क्या करोगे? प्रैक्टिस कर लोगे। अलजेब्रा में भी आपका यही आएगा, वर्टिकली क्रॉस वाइज से मल्टीप्लाई अगर करनी है तो आपको ही सेम मेथड करना है। अब अगर अलजेब्रा में मल्टीप्लाई आती है जो आपको बेस मेथड कराया था अर्थमेटिक में कि 101 एंड 102 की मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाला याद है ना? उसमें 3 कंडीशन कराई थी बिलो द बेस। जैसे कि मैंने कराया था 101 इंटू 102, या फिर 98 इंटू 102, या फिर 98 इंटू 99, कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए थे। अगर एल्जेब्रा में इस मेथड से क्वेश्चन आते हैं तो क्या होगा? करना क्या है आपको? एक 2x - 3y एंड ये दे दिया 5x + 3y। ठीक। वेट करना अभी। x - 4y एंड x - 5। 2x + 3y एंड 2x - 3y। 3 क्वेश्चन है, तीनों एक अलग अलग टाइप के हैं। तो एल्जेब्रा के अंदर बेस मेथड में कौन सा क्वेश्चन आपका कंसीडर होगा? सेकंड वाला।
और थर्ड वाला भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। सेकंड और थर्ड आपके बेस में कंसीडर हो जाएंगे, बट ये नहीं होगा। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में जो बेस आइडेंटिफाई होगा वो क्या होगा आपका, एक्स। और इसमें जो बेस आइडेंटिफाई होगा वो आपका होगा 2x। तो करना क्या है जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे, x-4y और x-5y, मैंने ये लिख लिया। फिर आप क्या लिखते थे अलग से, डेविएशन। तो इसका डेविएशन -4y है और इसका -5y है। सेम आपने टू पार्टीशन किए। फर्स्ट पार्टीशन में आप क्या करते थे कि जो भी हमारा डेविएशन आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई करिए। आप डेविएशन की मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 20y², क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आप फर्स्ट पार्ट में अलजेब्रा अर्थमेटिक में क्या करते थे कि क्रॉस वाइज एडिशन। तो आप इसका क्रॉस वाइज एडिशन कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, x-9y। यहाँ पे एक चीज और आपको करनी है कि जिसको भी आपने बेस कंसीडर किया है, यहाँ पे आपने बेस क्या लिया है, x। आपको x से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। तो जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा x² - 9xy + 20y²। ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई जो हमारा नॉर्मल मेथड था ऐसे करूं, जैसे हम किया करते हैं कि x लिखा और ये ब्रैकेट में, तभी मुझे यही आंसर मिलेगा। आप कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन, 2x + 3y एंड 2x - 3y। आइडेंटिफाई आपको बेस करना है। ठीक है। इस कंडीशन में आपका डेविएशन क्या हो गया, +3y एंड -3y। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9y², यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x से, क्योंकि बेस आपने किसे कंसीडर किया है, 2x को। तो आपका आंसर आ जाएगा 4x² - 9y²। हम्म। अगर प्लस वाला केस है तो ऐसे ही हो जाएगा। अब एक पॉइंट ये है कि अगर क्वेश्चन है हमारा x + 5y और 2x - 6y, क्या इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं इस मेथड से। मैम इसमें ये बेस का कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है। कौन से वाले में, ऊपर वालों में जो मैंने अभी लिखा है उसमें। मैम जो अभी बताया आपने ऊपर ये। तो भाई, तो मैंने पूछा है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किसी की माइंड में आ रहा है। नहीं मैं पूछ रही हूँ बेस कैसे लेना है इसमें। जो ऊपर ये क्वेश्चन के एंड में जो हाँ भी जी हाँ जी। हमारी फर्स्ट डिजिट सिमिलर होगी वो आपको बेस लेना है। ओके मैम। ठीक है। यहाँ पे एक्स आपका सिमिलर था इसलिए मैंने एक्स को बेस कंसीडर किया, यहाँ पे 2x कंसीडर था तो वो ओके मैंने मैम। 2x कंसीडर किया। ठीक है। अब इस जो थर्ड क्वेश्चन है, एक में तो x दे रखा है, एक में 2x दे रखा है, अब आप इसको कैसे करेंगे। तो मैम इसमें तो सिमिलर है ही नहीं। सिमिलर आ ही नहीं रहे ना, यही तो पूछना, क्या आप इसे कर सकते हो। मैम नो। इसका फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको 2 से मैम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन को। उसके बाद, चलो मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। अगर ये 2x + 10y हो जाएगा तो हम्म उसके बाद हम 2x बेस कॉमन ले सकते हैं फिर। हम्म। पर एक कम। अच्छा, 2x और मैंने इसको 10 कर दिया, ठीक है, तो ये 10y हो गया और ये 6y हो गया, राइट। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है बाकी। अब अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे ये मिलेगा यहाँ पे -60y², और ये मिलेगा मुझे 2x + 4y, और मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगी 2x से, तो बेसिकली आंसर आ गया 4x² + 8xy एंड -60y²। क्या अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, ये था ना आपका, नहीं बट हाँ नहीं तो नहीं मुझे ये कुछ मिलेगा, लगा।
मैम 2 से डिवाइड कर दें फिर सारी इक्वेशन को, बिल्कुल। तो आंसर अगर को। आपने कुछ ऐसा किया है, जैसे मल्टीप्लाई करी, तो पूरे आंसर को बाद में आपको 1/2 भी करना है। ये आप मतलब कर सकते हैं ऐसा, मना नहीं है, पर आपको फिर वो वापस डिवाइड भी करना है। ठीक है। और नहीं तो आपके पास ऐसे करने के लिए वर्टिकली क्रॉसवाइज फॉर्मूला तो है। और कुछ नहीं कर सकते क्या? ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब मल्टीप्लाई करने की जगह हम इसे डिवाइड कर लें और बाद में मल्टीप्लाई कर दें तो? सेकंड इक्वेशन को फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या? हाँ, और बाद में मल्टीप्लाई कर दें, ये भी कर सकते हैं। मैंने पहले मेरी इक्वेशन थी x+5y, मैंने उसकी जगह नीचे वाली में 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल गया x-3y। ठीक है। तो जो डिवाइड किया उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जब आंसर आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -15y² और x+2y। तो इट मीन्स x+2xy -15² आएगा। फिर आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिल रहा है बड़ा वाला, मतलब ये तो बहुत छोटे एग्जांपल लिए मैंने, जिसमें 3 या 4 टर्म है और सारे टर्म सिमिलर हैं, बस फर्स्ट टर्म जो है वो उसके जो कांस्टेंट कॉफिशिएंट है वो आपका मैच नहीं कर रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो, बेस मेथड से उसे कर सकते हो। क्योंकि जब 4-5 टर्म होते हैं और आप वर्टिकली क्रॉसवाइज करते हो तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होता है। और अगर वो मेथड से पूछ रहा है तो आपको उस मेथड से जाना ही है। लाइक कि 4x² +3xy -5z एंड -6x, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये टर्म आपकी मैच नहीं कर रही। तो आप इसको तो एडजस्ट भी कर सकते हो। क्या एडजस्ट करोगे इसको, कि 3xy को आगे ले लो और इसको आप अपना बेस बना लो। ठीक। तो जब आप अलजेब्रा में बेस मेथड यूज करेंगे, वैसे तो जो मैंने बताया है कि वही आएगा, सिमिलर सिमिलर वाला वही आपको करना है, बाकी के लिए आपको वर्टिकली क्रॉसवाइज यूज करना है। बट क्या है, जैसे जैसे मतलब डिप्लोमा आ रहा है तो उसमें ना डिफिकल्टीज पेपर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो वो कुछ भी एड ऑन कर सकते हैं, तो वो आपको एट द रैंडम वहां पे ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना भी है। बेसिकली अभी तक जो मैंने देखा है वो यही देखा है। और थोड़ा बहुत जो नेक्स्ट मेथड मैंने कराया था मल्टीप्लाई और डिवाइड का, उस वाले क्वेश्चंस के टाइप भी मैंने देखे हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है और इसे पीएस मेथड से ही कीजिए। जब तक आपके पेपर में कैलकुलेशन करने के लिए नाम नहीं है किसी भी मेथड का, तब तक आप फ्री हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर उन्होंने क्वेश्चन के आगे फॉर्मूला मेंशन किया है कि आपको इस मेथड से करना है, फिर आपको जो डिजिट दी गई है उसे आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एडजस्ट करके देखना है कि वो एडजस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, कर लेंगे। ओके मैम। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है, ये वाला जो मैंने ये दिया था, और आपको वो दे दे कि बेस मेथड से करना है, आपने देखा कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है और आगे की डिजिट मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपने लिख दिया कि नहीं, ये बेस मेथड से क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है। और किसी ने अपना माइंड लगाया और वो इस टाइप से या इस टाइप से करके आ गया दूसरा कैंडिडेट, तो वो सोचेगा कि भाई ये मेथड तो हो ही नहीं सकता, मेरे इतने मार्क्स नहीं आने से, इसके तो मार्क्स मुझे मिल ही जाएंगे मतलब बिना करे। ऐसा ही सोचते हैं ना कि ये क्वेश्चन तो गलत है तो उसके मार्क्स सबको मिलेंगे।
बट दूसरा जो करके आया है उसको मालूम है कि ऐसे कर सकते हैं, तो उसको क्यों मार्क्स मिलेंगे? फिर क्या करते हैं कि बच्चे एप्लीकेशन लगाते हैं कि जी ये मेथड क्वेश्चन गलत था, हमारा कंसीडर नहीं हुआ। तो वहां पे आपको क्या है कि वैदिक में क्या है ना, आपको फॉर्मूला देखना है आपका कि क्वेश्चन में आपका एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक चीज और, आपने अगर वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड की प्रैक्टिस कर ली है और विनिकुलम नंबर की भी प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको एक एक्सरसाइज की और प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली आपको फॉर्मूला लर्न करके उन्हें कैसे यूज करना है वो आपको खुद करना है। क्योंकि बहुत सारे आइडिया जो भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैंने आपको बता दी कि ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे कर सकते हैं, क्या पता हर साल पेपर कोई और ही बनाता है। और जो बार बार रिपीटेशन करते हैं वो ये चाहते हैं ना कि पेपर में कुछ नया इनोवेटिव आए। तो इसलिए वो इंटरप्रिटेशन आपको खुद देखनी है। पहले वर्टिकली क्रॉसवाइज की प्रैक्टिस अगर हो गई है और विनिकुलम की भी प्रैक्टिस हो गई, तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्राई करने हैं जिनमें आप दोनों का यूज कर रहे हैं। लाइक कि अगर मल्टीप्लाई आ रही है 587 और 698, वैसे तो आप सभी कर सकते हैं इसको वर्टिकली क्रॉसवाइज से। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि इसको विनिकुलम का यूज करके करो, तो आप क्या करोगे? इस नंबर को कन्वर्ट करोगे, इस नंबर को कन्वर्ट करोगे, उसके बाद वर्टिकली क्रॉसवाइज से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए मल्टीप्लाई और एडिशन में, और उसके बाद जो आंसर आएगा आपको उसे भी कन्वर्ट करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ रहा है तो ये कम से कम 5 नंबर में आएगा। कोई मुझे दोनों नंबर का कन्वर्जन बता सकता है कि क्या आएगा? मैम बेस ले लेंगे 600, तो -13 और +98। तो ये तो बड़ा हो गया ना, 98 और -13। मैंने बोला है वर्टिकली क्रॉस वाइज से, ये तो आप बेस मेथड से कर रहे हो। मैम ये तो विंकुलम करेंगे, अगर इसको करें तो ये आएगा 311 -413 ऐसे। 1 - 1 4। माइनस का आ गया 413। आप एक बार उसको ग्रुप में लिख के फोटो खींच के भेजो। अच्छा, 6 1 ये बार तो 3 बार। ये तो आप बेस में कर देंगे। हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं कि 6 1 बार 3 बार। पर आप जब 6 को कैलकुलेट करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा ना। तो जब यहाँ पे आपको विनिकुलम यूज करना है ऐसी सिचुएशन में, तो आप सभी नंबर का विनिकुलम यूज कर लीजिए। तो विनिकुलम कैसे यूज करोगे? लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 3 बार, 8 का आपका 1 बार, 5 का आपका क्या होगा 4 बार, और आगे का लेकिन अब देखो आप सारे छोटे नंबर हैं। सिमिलरली नीचे वाले का 2 बार, 0 बार, 3 बार एंड 1। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या मिलेगा? माइनस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो आपको क्या मिलता है? पॉजिटिव। तो -3 × -2 मिला आपको 6। 2 × 1 2, ये वाला करोगे तो 0 मिलेगा, ये करोगे तो 0 मिलेगा। 4 2 = 8 और 3 3 = 9। तो 8 + 9 कितना होगा? 70। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। फिर आपको क्या करना है? क्रॉस वाइज। तो क्रॉस वाइज में 2, अभी आपका 2 बार और 3 बार, 2 बार और 3 बार हो गया आपका 5 बार। ये वाला आपका 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3। तो 5 बार और +3, तो कितना मिलेगा आपको? 2 बार। नेक्स्ट 12 एंड 1 बार, तो ये आपको मिल जाएगा 11। आ और गया यहाँ तुम्हें? ये क्या वो मिलेगा खिड़की खोल आपको? के पॉइंट आ गया ना। 7 बार। ये बढ़िया है बैग। ठीक है। और इसके बाद 1। अब आपको क्या करना है? तेल है 6 उससे पापा ने कैलकुलेट बोला करना सीधा है। रखने के लिए। 2 6 7 1, आप इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो फिर ये आपको 1 बार मिलेगा। फिर 1, यहाँ पे ये 1 आ गया और इसको एडजस्ट करोगे तो ये 6 बार एंड 1। अब आपको इस आंसर को एडजस्ट करना है। 7 2 6 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। 1 बार का आप क्या करोगे? लास्ट फ्रॉम 10 ही करना है, तो 9 हो गया। लास्ट फ्रॉम 10। अब जब निगेटिव से हम पॉजिटिव जा रहे हैं तो पहला जो भी नंबर आएगा उसका क्या करते हैं? एक न्यून।
तो एक न्यूनेन से ये एक क्या हो जाएगा आपका 0, और फॉर्मूला फिर यहाँ पे 6 बार पे आपका दोबारा से स्टार्ट होगा। तो लास्ट फ्रॉम 10 से ये हो जाएगा आपका 4, और 1 का एक न्यूनेन करोगे तो आपको फिर से मिलेगा 0। इट मीन्स आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 409726। अगर आप इसको वर्टिकली क्रॉसवाइज से सॉल्व करते तो आपको डायरेक्टली आंसर 409726 मिलता। ठीक है, आपने कन्वर्जन के थ्रू किया, तभी भी आपको आंसर यही मिला। मैंने बीच के स्टेप यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट नहीं लिखा है, अगर किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी इतनी क्लास हो चुकी है कि आप यहाँ तक तो आ ही गए होंगे कि आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अब आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप डायरेक्ट यहाँ से इस स्टेप से इस पे आ जाएं, या आप उसके बाद इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप डायरेक्ट ही ये आंसर लिख। तब तो हमारे वैदिक गणित सीखने का फायदा है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अच्छा है। कुछ लोग ये पूछते हैं ना कि जो हम मेथड पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के उसके और इसमें क्या फर्क है, बहुत लेंदी है। तो वो इसलिए लेंदी लगता है क्योंकि हम हर एक स्टेप को अच्छे से लिख के दिखाते हैं। जब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो वाकई में हमें फर्क पता चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। और डाउट पूछ लिया करो, जितने भी डाउट आ रहे हैं बीच में, अगर सारे एग्जाम के लिए रख रहे हो तो ये अपना घाटा कर रहे हो। जिनको आता है उनको कोई बात नहीं है, जिन्होंने स्टार्टिंग करी है, जिनको नहीं आता है उन्हें अपने डाउट पूछ लेने चाहिए। क्योंकि एग्जाम टाइम पे ना जरूरी नहीं है आपके डाउट जल्दी सॉल्व हो जाए। क्लासेस ही देख रहे हो आप, कितना गैप हो जाता है। क्लास आपकी इस बेस पे होती है कि कब कौन अवेलेबल है, और डिपार्टमेंट में थोड़ा नेटवर्क का इशू भी है। कई बार नेटवर्क यहाँ बिल्कुल नहीं होते हैं। पूछ लेने मतलब, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पूछ, कोई और नहीं पूछ रहा है हम क्यों पूछें, सब टीचर या किसी भी स्टूडेंट को ये लग सकता है कि भाई मैं ही सबसे बुद्धू हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये वाली झिझक निकाल के आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ग्रुप में पूछने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पर्सनल मैसेज कर दो कि मुझे ये डाउट है, सॉल्व हो जाएगा आपका। आपका मतलब किसी को बिना बताए कि किसने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी, आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कल क्लास होगी तो आप इसके डाउट पूछेंगे। और आप डिवीजन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर कल क्लास होती है तो उसमें फ्लैग मेथड कराया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एलजेब्रा, मतलब एलजेब्रा की डिवीजन करेंगे।